नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अर्जुन अवार्डी राजीव तोमर पहलवान जी। तो आज पहलवान जी से जानेंगे उनसे जुड़ी हुई बातें। तो पहलवान जी, आप यहाँ गुरु हनुमान अखाड़े में कौन से सन में आए थे सबसे शुरुआत में? मैं राजीव तोमर, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, हिंद केसरी पहलवान। मैं गुरु हनुमान अखाड़े 1991 में पहली बार अखाड़े के अंदर आया था। तब मैंने पहलवानी शुरू की थी। उससे पहले मैं गांव में जो हमारे इकबाल खलीफा जी हैं उनके पास पहलवानी करता था 2 साल। अच्छा, मलकपुर में ही? मलकपुर में जो इकबाल पहलवान जी पहले उनके पास भी रही? हाँ जी, इकबाल जो खलीफा जी हमारे, उन्हें मुझे पहलवानी सिखाई। उसके बाद फिर मैं 2-3 साल वहाँ की और फिर 1991 में गुरु हनुमान जी के अखाड़े में आ गया था। आ गए थे। उस समय कौन कौन कोच हुआ करते थे जी साल 91 में? आप 91 में हम महासिंह राव जी कोच थे हमारे, अभी भी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है महासिंह राव जी। हाँ जी। तो वो बहुत अच्छे कोच रहे हैं। गुरु हनुमान जी के साथ वो पहलवानी कराते थे, तो आज भी वही अखाड़े में। और ये रामधन अर्दी हो गई जी जब? रामधन पहलवान फिर बाद में आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 4-5 साल वो आए फिर 99 के बाद, जब गुरु जी एक्सपायर हो गया। अच्छा, वे चले गए थे? वो चले, हाँ, फिर बाद में लाए आप लोग, फिर उन्हें जा गए? वो गुरु जी के टाइम चले गए थे, उनकी कोई अपनी समस्या थी। हाँ। वो भी बहुत अच्छे कोच रहे हैं, गुरु रहे हैं। तो फिर हम लोग जब 99 में गुरु जी एक्सपायर हो गए, तो हमें यहाँ गुरु की कमी महसूस लगी। फिर हम रामधन पहलवान जी को लेकर आए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए, लीजिए आप अखाड़े में चलो। और फिर 5-6 साल तक रामधन पहलवान जी यहाँ रहे हैं। और ये चरणदास जी भी जब से ही है जी? हाँ। नहीं, चरणदास पहलवान जी बाद में आए हैं। ये आए हैं अभी 7-8 साल पहले। उससे पहले छतराज श्री में कराते थे सतपाल पहलवान जी के पास, गुरु हनुमान जी के पास, ये बाद में आए। तो जिस समय आप यहाँ पे आए उस समय उम्र कितनी थी जी आपकी? मैं यहाँ 7वीं पास करके आया था। 7वीं पास? तो ये मान लो 11-12 साल उम्र रही हो? हाँ, 12-13 साल का मैं आ गया था अखाड़े में। उस समय और आपकी जो साथ के थे बच्चे कुश्ती करने वाले में कौन कौन थे जी उस समय? देखो, मेरे साथ अनुज चौधरी थे जो खुद अर्जुन अवार्डी है। हाँ जी। सुजीत मान पहलवान है। अच्छा, ये भी आपकी साथ अर्जुन अवार्डी है। द्रोणाचार्य मिल गया साथ में? द्रोणाचार्य भी साथ मिल गया इनको। भगत पहलवान है जो हिंद केसरी है DSP पुलिस में, वो हमारे सीनियर थे यहाँ अखाड़े में। उसके बाद संदीप राठी। अच्छा जी। मतलब हम सब लोग साथ के थे। अच्छा जी। सबने पहलवानी की और सारे ही अच्छे पहलवान रहे हैं। ठीक जी। उस समय? हाँ जी, उस समय। ये भगत हर मतलब आपके साथ से ही है क्या पहले जी? भगत में से सीनियर है, लेकिन भगत के साथ हमारी बहुत प्रैक्टिस हुई। भगत ने हमारे बहुत जोर कराए, हमारे आपस में यहाँ अखाड़े में होते थे। और भगत हमारे से सीनियर था। अच्छा। ये सतपाल पहलवान जी भी यहाँ पे देखते होगे उस समय तो कोचिंग जी वो आप रहे जी यहाँ पे? नहीं, सतपाल पहलवान मेरे सामने नहीं थे। मेरे सामने यहाँ सुभाष पहलवान था। अच्छा। तो ये आपके गांव के? वो मेरे गांव के। और जब मेरे फादर ने छोड़ा तो मैं सुभाष पहलवान के पास ही रहता था। अच्छा अच्छा। तो गांव के भी है और परिवार के साथ हमारे जो उसके फादर, मेरे फादर थे, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो उस करके और मदद भी करी उसमें? मदद भी करी। हाँ जी, जो अखाड़े में रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने जितना भी उनसे बना अखाड़े में मदद भी किया, क्योंकि वो बड़े पहलवान रहे हैं अखाड़े के और गाँव के पहलवान रहे हैं। आप की मतलब क्या डाइट होती थी जिस शुरुआती दौर में और फिर बाद में क्या कितना बदलाव आया उसमें? देखिए, शुरू में तो दूध, घी, बादाम, ये सब चीज चलती थी। हाँ जी। एक हमारे साथी था गाँव का शौकींदर तोमर। हाँ जी। वो भी हम सब साथ में अखाड़े में थे। वो भी अर्जुन अवार्डी? वो भी अर्जुन अवार्डी है। तो हम लोग उस टाइम बिल्कुल जो देसी भाषा में कहते कि दूध, दही, घी, रोटी, बस यही सब होता था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर थोड़ा समझदार है तो प्रोटीन होने लगा। फिर समझदार आई तो मल्टीविटामिन होने लगी भाई, अब बस बाकी और इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। तो मैं तो फिर भी एक आवाज के बच्चों से कि जो हमारे स्टेरॉइड है, जो खाने पीने से, इनसे बहुत दूर रहो। बगैर डॉक्टर के कोई चीज मत खाओ, नहीं तो इनसे फिर लंबे समय जाके इस पर शरीर का पूरा असर पड़ता है और इससे बहुत कमजोरी आती है। आज जो हार्ट अटैक हो रहे हैं खिलाड़ियों का, उसमें कहीं ना कहीं दवाई का भी रोल है। बिल्कुल जी। उन्हें ज्ञान रहता नहीं और पूछते हुए नहीं, किसी से ज्ञान रहता नहीं, और वो सोचते हैं कि चलो हम कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट दें, तो उसके फिर वो कहीं ना कहीं बीमारी पकड़ती है, हानिकारक होता है। वही है, जैसे एक पेड़ को ज्यादा खाद दे दिया वो बढ़ तो जाएगा लेकिन टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात। उसमें वजन कितना था जी उस समय आपका जब शुरू में?
मैं 91 में लड़ता था, 91 किलो में जूनियर में। मैं सबसे पहले जूनियर लड़ा, हाँ जी। फिर मैं कैडेट लड़ा। अच्छा हर आदमी पहले कैडेट लड़ता है, फिर जूनियर लड़ता है। मैं पहले जूनियर लड़ा, फिर सीनियर लड़ा, फिर कैडेट लड़ा। अच्छा कैडेट भी लड़ी। हाँ जी, 91 में लड़ा, फिर मैं 95 में लड़ा, 97 में फिर तो मैं आगे बढ़ता गया, हाँ जी। फिर पीछे नहीं बढ़ा। 2015 तक मैं लास्ट लड़ा हूँ, अच्छा। 1995 से लेकर 2015 तक। अच्छा 2015 में मतलब छोड़ दी थी। हाँ जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ गए, फिर मैंने छोड़ दिया। सबसे वो कौन सा सन था जी सबसे पहला जब आप मतलब दूसरे देश में गए सबसे पहली बार? मैं 1998 में बाहर विदेश में गया था, जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी, अच्छा। वहाँ मेरा मेडल आया था। उससे पहले भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 1997 में, लेकिन मेरा उसने फेडरेशन ने नाम काट दिया था। अच्छा। तो फिर मैं 98 में बाहर गया था पहली बार, वो भी सीनियर में। ठीक है। उस समय कितना वजन था जब सबसे पहली बार? मैं 97 किलो में लड़ा था। 97 किलो में। तो शुरुआती दौर में फिर मतलब वजन आपका ऊपर ले उसमें चलेगा? हाँ, फिर मैं सुपर हाई में लड़ता रहा। हाँ जी। ये तो 97 में 100 इस सब कम हाँ जी, उसमें पहले वजन था 90 था, 100 था सीनियर में, फिर 120 था। तो मैं फिर जो जूनियर में लड़ा वो 91 में, फिर 97 में, फिर सीनियर में लड़ा, फिर सीधा 120 किलो में। अच्छा 120। हाँ।